हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट, हमारा आगे का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जिसमें हमने अभी तक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, उसके अंदर कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाए जाते हैं, फिर मैनेजर कमीशन को डिस्कस किया, पार्टनर कमीशन को डिस्कस किया। बना एक ही रहे हैं अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन, उसमें अलग अलग आइटम्स को डिस्क्राइब किया अभी तक। तो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कई बार क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो रेट डिसाइड होगी पहले से एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन ऐसा कोई भी अरेंजमेंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर नहीं है तो उसको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पर मिलता है, 6% पर एनम। ये आपको याद रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब उनमें कोई रेट डिसाइड नहीं हुई है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन ज़रूर देना है। वो कितना देना है, 6% पर एनम, यानी 1 साल के लिए रेट 6% है। ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट होता है उसको नेचर क्या है, उसको क्या माना जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बेटा, चार्ज का मतलब ये होता है, प्रॉफिट्स के ऊपर कोई चीज़ चार्ज हो उसका मतलब ये होता है कि वो जरूर प्रोवाइड करनी है, चाहे फर्म को उससे लॉस ही क्यों ना हो जाए। मतलब उसको हर कंडीशन में प्रोवाइड करना है जो चीज़ चार्ज होगी। ठीक है। तो इस इंटरेस्ट को अलाउ करना है वेदर देयर आर प्रॉफिट और नॉट, चाहे फर्म को पास प्रॉफिट है चाहे नहीं है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट क्या है, चार्ज है, इसीलिए इसके नेचर की बात की गई है। ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को पीएल अकाउंट में डाला जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं डाला जाएगा। एक पॉइंट पहले भी आया था, मैंने जिसमें आपको बताया था कि जो चीज़ चार्ज होती है वो पीएल में आती है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है। जैसे नाम से ही क्लियर है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है जहाँ पे आप प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशंस कर रहे हो। एप्रोप्रिएशंस तभी हो पाएंगी जब प्रॉफिट होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो तब भी देना है जब प्रॉफिट नहीं होगा। दैट मीन्स ये तो कंपलसरी है, एक चार्ज है, तो इसको जो भी चीज़ चार्ज होती है उसको हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसको मैंने आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, जैसे कि मेंशन भी है कि इंटरेस्ट जो होता है पार्टनर के लोन पे वो चार्ज है, तो इसका मतलब इसको पीएल में डालना है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए इसकी वजह से। एक बात और ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज़ नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और दूसरी बात, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा जो आप पार्टनर को देंगे, उसको अपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है, ये उसके लोन अकाउंट में जाएगा। वैसे जो फॉर्म से चीज़ें मिलती हैं पार्टनर को, चाहे सैलरी मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, कमीशन मिले, तो वो हम उनके कैपिटल अकाउंट में, या फिर अगर करंट बन रहे हैं तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में डाल देते हैं। लेकिन आपको उसके कैपिटल और करंट में नहीं डालना लोन का इंटरेस्ट, उसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा, कौन सा, लोन अकाउंट, उसमें डाला जाएगा। इसकी एंट्रियाँ भी बनाई जाती हैं। क्या एंट्रियाँ हैं, जब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। लोन के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए एंट्री में भी यही लिखा गया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। सेकेंड एंट्री है फॉर क्लोजिंग ऑन, जब आप उसका लोन अकाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है, उसको क्लोज कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी, उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, पीएल अकाउंट की डेबिट में, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इन्हीं चीज़ों को हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, इस पॉइंट को कि न्यूमेरिकल करते वक्त इसको कैसे डील करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त इसको कैसे डील करना है। ठीक है। देखिए, एक न्यूमेरिकल लिया है, इस न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट को रीड करते हैं पहले। ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, और उनकी कैपिटल आपको गिवन है, प्रॉफिट आपको बता रखे हैं 286 के हैं, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये बिफोर है। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ये आपकी एडजस्टमेंट बताई हुई हैं 4। पहली एडजस्टमेंट है रिजर्व अकाउंट में डालो 24,000। दूसरी है, ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है 1.5 लाख का, और कब दिया है, 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, यानी स्टार्टिंग डेट पे ही दे दिया है, साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है 6% पर एनम, और ड्राइंग भी आपको दे रखी है। ठीक है, सारी बातें आपने पहले समझी हुई हैं, सिर्फ एक डिफरेंट पॉइंट है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो मैंने आपको कहा कि जब ये दिया हुआ हो तो सबसे पहले इसके साथ डील करना है, ये एक चार्ज है, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा पीएल अकाउंट। देखिए, पीएल अकाउंट बनाया गया है पहले, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, मैंने आपको बताया, तो
इसको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट्स में से, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेंगे वो बाकी एडजस्टमेंट उसमें से की जाएंगी। देखिए प्रॉफिट कितने थे क्वेश्चन में, जितने आपको प्रॉफिट बता रखे हैं सबसे पहले वो प्रॉफिट आपने इसमें पुट कर लिए हैं। 2,86,000 के आपने प्रॉफिट पुट कर लिए हैं क्रेडिट साइड पे। ये PL अकाउंट हम बना रहे हैं। उसके ऊपर आपने ए को लोन प्रोवाइड किया है। कैसे? जितना उसका लोन था 1,50,000, उसकी रेट आपको गिवन है 1,50,000 के ऊपर 6%। मैंने आपको कहा था जब नहीं गिवन होती रेट तो लगाते हैं, ठीक है। और उसने लोन पूरे साल के लिए प्रोवाइड किया, 1 अप्रैल को दे दिया था, तो मंथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे कैलकुलेट हो गया 9,000। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो कहाँ जाएगा? PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उस प्रॉफिट को हम ले जाएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे, उसमें से एडजस्टमेंट्स की जाएंगी, ठीक है। देखिए अब अगला अकाउंट है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे हम? फिर जो प्रॉफिट हमारे पास बच गया इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद वो ट्रांसफ़र किया, रिज़र्व में डालना था 24,000, सबसे पहले रिज़र्व में डालते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों पार्टनर में, अगर रेशो गिवन है, उस रेशो में नहीं गिवन है तो इक्वल बांट दिया जाएगा। एक बार स्टेटमेंट को दोबारा देख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट हुआ। देखिए क्या इसमें पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। एक इसके लिए पीछे स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए क्या स्टेटमेंट थी इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके क्या पॉइंट था? 5% पर एनम लिखा हुआ था और कुछ मेंशन नहीं था। सिंपल, जितनी उनकी कैपिटल है जैसे 5 लाख और 3 लाख उस पर कैलकुलेट कर दिया गया है। 5 लाख का 5%, 3 लाख का 5%, इसमें कोई डाउट नहीं था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन थी और मैंने आपको ये बताया हुआ था कि 6% रेट तो गिवन है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई डेट मेंशन नहीं है, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो हम कितने मंथ का कैलकुलेट करते हैं? 6 मंथ का। तो 60,000 का 6% कैलकुलेट करके उसको हाफ कर देंगे, यानी 6 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें रेट गिवन, टाइम गिवन नहीं है। रेट तो गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है इसमें PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहला काम क्या होता था? कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त आपको उनकी क्रेडिट साइड में कैपिटल लिखनी होती है। जो शुरू में कैपिटल आपको गिवन होगी उस कैपिटल को आपने लिखना है। तो बाय साइड बाय बैलेंस BD करके जो उनकी कैपिटल गिवन थी वो लिख दी गई है, 5 लाख और 3 लाख, ठीक है। फिर जो उनको फॉर्म से मिला है, क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लिख दिया गया। प्रॉफिट मिला है वो लिख दिया। और डेबिट साइड पे क्या आता है? ड्राइंग आती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद जो बचता है वो बैलेंस CD लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। हाँ जी, अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आपने सीख लिया कि जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन होगा वो कहाँ जाएगा? PL अकाउंट में, और सबसे पहले उसी को डील करेंगे। उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे हम आगे अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा पॉइंट। इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 तरह के पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में देखिए X और Y पार्टनर है 1:2 में, उनकी कैपिटल 4 लाख और 6 लाख है। 1 अक्टूबर को, अब यहाँ पे बीच की डेट है, देखो 1 अक्टूबर को, साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को X और Y ने लोन दिए हैं। X ने लोन दिया है 1 लाख और Y ने लोन दिया है 60,000 फर्म को। दोनों पार्टनर ने लोन दे रखा है। आपको प्रॉफिट और लॉस बांट के दिखाने हैं। 31 मार्च 2020 को केसेस हैं, 3 केस में आपको क्वेश्चन करना है। तो पहले पहला केस डिस्कस करते हैं। क्या है पहला केस? अगर आपके प्रॉफिट जो हैं बिफोर इंटरेस्ट वो 12,000 है, यानी अभी इसमें से कुछ नहीं दिया गया, और 12,000 के अगर आपके पास प्रॉफिट हों तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो क्या है? आपको लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ये जो लोन है 1 लाख और 60,000, और मैंने आपको बताया है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, इसको ज़रूर देना होता है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो। और दूसरी बात, इसको PL अकाउंट में दिखाते हैं, PL अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। तो पहला काम क्या करेंगे? हम पहले PL अकाउंट बनाएंगे। देखिए पहले PL अकाउंट बनाया गया, ठीक है। PL अकाउंट में देखिए आप, सबसे पहले आपको बताए हैं प्रॉफिट केस 1 मैंने डाल दिया है कि मैं केस 1 को डील कर रही हूँ। केस 1 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं? 12,000। अभी हमने बात की थी कि प्रॉफिट कितने दिए हुए थे? 12,000 के प्रॉफिट दिए हुए थे। ये 12,000 के प्रॉफिट यहाँ शो कर दिए इंटरेस्ट देने से पहले। अब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट जहाँ तक है, 1 अक्टूबर को उन्होंने लोन प्रोवाइड किया है। रेट आपको पता है, ना गिवन हो तो कितनी लगाते हैं लोन पे? 6% पर एनम। और टाइम पीरियड गिवन है अक्टूबर से, तो कैलकुलेट कीजिए अक्टूबर से मार्च तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने ये हो गए, और 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपको 6 मंथ का लगाना है।
ये तो रेट है 6% पर एनम, इसके नीचे तो 100 लगेगा, लेकिन मंथ भी ध्यान रखने हैं क्योंकि बीच में लोन दिया गया है। अक्टूबर से मार्च तक का टाइम 6 महीने है, तो इसके साथ ही 6/12 भी करेंगे आप। जितना आपका लोन का अमाउंट होगा, लोन का अमाउंट कितना है, एक्स का 1 लाख है, उसका 60,000 है, ये ध्यान रखना आप। एक्स का 1 लाख है तो आप क्या करेंगे, 1 लाख के ऊपर जो 1 लाख आएगा, 1 लाख के ऊपर 6/100 करेंगे रेट के लिए और 6/12 करेंगे मंथ के लिए, क्योंकि पूरा साल के लिए लोन नहीं दिया गया। ऐसे ही वाई का निकालेंगे और प्रोवाइड कर देंगे आप। किसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, आप पीएल के अंदर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पूरे साल के लिए है। ठीक है, तो आपने ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गए हैं, ये प्रॉफिट कहाँ जाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। ये फिर पार्टनर्स को मिलेंगे। अगर इसमें से पार्टनर को कोई सैलरी मिलनी है, कमीशन मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, तो इसमें से मिलना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला गया पार्टनर्स को और देने के लिए, तो आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या किया है, जाके जो प्रॉफिट यहाँ से आए हैं आपके 7200 के, वो यहाँ पे पहले शिफ्ट किए हैं। देखिए वहाँ से 72 यहाँ पे शिफ्ट कर लिए हैं पीएल। ये किसके हैं, पार्टनर्स के। पार्टनर को इसी में से ब्याज, इसी में से सैलरी, इसी में से कमीशन मिलना है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, देने के लिए कहा नहीं गया, तो अब इस प्रॉफिट को सिर्फ बांट देंगे पार्टनर्स में, एक्स और वाई में, जो उनकी आपको रेशो दी हुई उस रेशो में बांट देंगे। सिंपल सा काम करना था केस 1। ठीक है, अब जब तक आती है बात केस 2 की, केस 2 में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट जो है, अभी तक प्रॉफिट 12,000 के थे, आपका काम पूरा पड़ गया। आपका इंटरेस्ट ही, लोन पे इंटरेस्ट ही दोनों पार्टनर का कैलकुलेट करें, जो जरूर देना था वो कितना था, 4800 का इंटरेस्ट था। देखिए 4800 है ना, और 12,000 के प्रॉफिट थे, उसमें से पूरा हो रहा था। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा हमने बांट भी दिया। अब अगला केस जो है, अगले केस में देखो, अगले केस में प्रॉफिट, जो सेकंड केस है बी केस में, उसमें प्रॉफिट आपके पास 3,000 के हैं सिर्फ, जबकि इंटरेस्ट ही 4800 बन रहा है। तो क्या आप इंटरेस्ट पूरा दे पाएंगे? मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो 3,000 भले हो, लेकिन हमें पूरा इंटरेस्ट ये प्रोवाइड करना है। किसके अंदर, पीएल के अंदर, पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं, पीएल के अंदर प्रोवाइड करना है इसको। देखिए बी केस में आपके पास प्रॉफिट कितने के हैं, अभी सिचुएशन डिस्कस की थी हमने, 3,000 के, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का कितना बना था, 4800। तो भाई पूरा देना है, क्योंकि एक चार्ज है, चाहे इससे फर्म को लॉस ही क्यों ना जाए। इधर आप लॉस दिखा के दोनों पार्टनर में बांट देंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बचे ही नहीं बांटने के लिए। इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है तो बांट दिया गया। ठीक है, अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में क्या है, प्रॉफिट जो है आपके है ही नहीं। इस थर्ड केस में प्रॉफिट गिवन ही नहीं है। क्या गिवन है वहाँ पे, अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट में जाके, वो है आपके पास लॉसेस गिवन है। ऑलरेडी लॉसेस हैं, और लॉसेस भले हों, लोन तो लोन पे ब्याज तो देना ही देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी लगा दिया, लॉस और बढ़ गया, तो टोटल लॉस जो हो गया जोड़ के वो हो गया 12,300। तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। इस लॉस को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। यानी इन दोनों केसेस में आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटने के लिए थे ही नहीं। ठीक है, वर्किंग में भी वही चीज़ कैलकुलेट करके दिखाई है जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कैसे होगा। तो जो भी उनका लोन का अमाउंट है, ए का 1 लाख है, बी का 60 है, रेट आपको गिवन ना भी हो तो आप 6/100 लगाते हैं। और टाइम पीरियड क्यों 6/12 लगाया है, क्योंकि अक्टूबर में लोन प्रोवाइड किया गया है उनके द्वारा, तो इसलिए 6/12 करके कैलकुलेट किया गया। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। ठीक है, हाँ जी। इसके साथ ही इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक तो ख़त्म हुआ, लेकिन उससे मिलता जुलता अगला टॉपिक है आपका रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट क्या होता है, जैसे पार्टनर का लोन पे इंटरेस्ट होता है, ऐसे ही पार्टनर को रेंट भी पे किया जाता है। रेंट, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी अपनी, कोई भी मकान या कोई बिल्डिंग किराए के लिए फर्म को दी हुई है, तो उसके बदले में फर्म उसको किराया देगी, तो वो किराया भी चार्ज होता है प्रॉफिट के ऊपर, कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होती। जैसे पार्टनर का लोन पे इंटरेस्ट देना फर्म की ड्यूटी है, वैसे ही उसका रेंट पे करना भी फर्म की ड्यूटी है, और एक चार्ज है। चार्ज है तो कहाँ आएगा, पीएल के अंदर आएगा, एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम की जाएगी। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, ये है रेंट की पेमेंट। ठीक है, इसके लिए भी एक न्यूमेरिकल हम देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने लिया है इसको समझाने के लिए आपको। क्या क्वेश्चन है, अक्षरा और समीक्षा ये पार्टनरशिप में है, बिजनेस कैरी ऑन किया जाता है, अक्षरा चलाती है बिजनेस को, और वो उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा उसको 5,000 रुपीज़ का मंथली। साथ में लिखा हुआ है मंथली, मतलब एक महीने के 5,000, तो साल के कितने हो जाएंगे, 5,000 गुना 12, 60,000 आपको पे करना है। उसके बाद की बात करते हैं, अक्षरा को सैलरी मिलती है क्वार्टरली,
और समीक्षा को सेल्स पे कमीशन मिलता है, सेल आपको बता रखी है, और प्रॉफिट आपको बता रखा है रेंट देने से पहले 6 लाख। अभी इसमें से रेंट माइनस नहीं हुआ, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आप अपने प्रॉफिट में से रेंट प्रोवाइड करेंगे। और किस अकाउंट के अंदर करेंगे, पीएल अकाउंट के अंदर करेंगे। वो आपको बोलेगा नहीं पीएल अकाउंट बनाओ, ये आपको इन्फॉर्मेशन को देख के खुद डिसाइड करना है। तो पीएल अकाउंट के अंदर आपने रेंट प्रोवाइड करना है इसका, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या किया है, आपने प्रॉफिट लिखे हैं। प्रॉफिट लिखने के बाद आपने सबसे पहले रेंट पे किया है। रेंट कितना है, 5000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 60,000 का आपने एक्स्ट्रा को रेंट पे कर दिया है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचे हैं वो किस में जाएंगे, एप्रोप्रिएशन में, 5,40,000। इस प्रॉफिट से आगे फिर क्वेश्चन चलेगा जो पार्टनर्स की के लिए होगा, पार्टनर्स को जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जाएंगी, दोनों पार्टनर को क्या क्या मिलना है, ठीक है। उसके बाद बना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका जो यहाँ से प्रॉफिट आया वो आपने क्या कर दिया है, यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। ये प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बचा है, उसके बाद उसमें से सबसे पहले क्या किया गया है, सैलरी दी गई है अक्षरा को जितनी देनी थी, जैसे क्वार्टरली थी आपने 4 से गुना किया होगा। कमीशन देना था सेल पे समीक्षा को। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गए हैं वो अक्षरा में और समीक्षा में बांट दिए गए हैं इक्वल, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। क्लियर, तो इस बात को ध्यान रखना है, रेंट की ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम होती है। उसके बाद इसी के अंदर ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो क्या है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। अगर आपकी एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए, एप्रोप्रिएशंस का क्या मतलब है, जो प्रॉफिट्स में से दी जा रही हैं। प्रॉफिट्स में से क्या दिया जा रहा है, प्रॉफिट्स में से दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशंस। अगर ये एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाएं, यानी फर्म के पास प्रॉफिट तो कम है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, फिर क्या करेंगे, हम एप्रोप्रिएशंस को प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को तो दे सकते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे कम हो चाहे लॉस हो जाए फर्म को, वो तो पूरा देना है। लेकिन ये एप्रोप्रिएशंस जो हैं, मतलब ये जो अमाउंट्स आएंगे, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, चाहे सैलरी का है, चाहे कमीशन का है, ये प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि एक फर्म के पास जितना प्रॉफिट होगा उतना ही तो दे पाएगी इसको, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखो, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 2:1 में आपको गिवन है, इनकी रेशो 2:1 में आपको गिवन है। आप उसके बाद देखेंगे कि ए इसमें काम नहीं करता है, नॉन वर्किंग पार्टनर है, लेकिन उसने पैसा लगा रखा है 12 लाख का कैपिटल, ठीक है, 12 लाख लगा रखी है कैपिटल। बी वर्किंग पार्टनर है, डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड करो और सैलरी 7500 की दो वर्किंग पार्टनर को। बी वर्किंग पार्टनर है, इसका मतलब बी को सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम लगाना है। ए ने कैपिटल लगा रखी है तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, बी काम करता है, बी को सैलरी मिल जाएगी। प्रॉफिट आपको बता रखे हैं कुछ भी करने से पहले 70,000 के हैं, यानी इस प्रॉफिट में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ। तो अब आप क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप प्रॉफिट लिखेंगे 70,000 के। कितने के प्रॉफिट है, 70,000 के। उसमें से आप दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, क्योंकि कैपिटल ए ने दी हुई है, और सैलरी किसको, बी को, क्योंकि काम बी करता है, ठीक है। तो हम पहले रफ में एक आइडिया ले लेते हैं कि इनका ये हिसाब किताब बनता कितना है। ये देखें, वर्किंग नोट को देखें पहले। वर्किंग नोट में क्या है, देखिए ए की कैपिटल कितनी है, 12 लाख की, ठीक है, 12 लाख की कैपिटल है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना हुआ 10% के हिसाब से, 12 लाख का 10% 120। और बी की सैलरी की बात करें, एक महीने की 7500 है, तो 12 मंथ की 90, टोटल 210 बनता है। तो हमारे प्रॉफिट तो भाई 70 है, या आपकी प्रॉफिट का जो देना है वो 210 आ रहा है, लेकिन हम 70,000 से ज़्यादा दे ही नहीं सकते, क्योंकि एप्रोप्रिएशन कभी प्रॉफिट से ज़्यादा दी ही नहीं जा सकती, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 70,000 रुपये को ए और बी के बीच में बांट देंगे उनकी प्रोपोर्शन में। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 120 देना था, सैलरी 90 देनी थी, इस हिसाब से दोनों का प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। यानी इसको 4 देना था, इसको 3 देना था, हमने सेम टेबल पे रिड्यूस कर दिया है इसको। 4 0 इसकी हटा दी, 4 इसकी हटा दी, 3 3 9, 3 4 12, 4:3 में जो भी प्रॉफिट है वो उन दोनों में बांट दिए जाएंगे। इसको जैसे 70,000 का 4/7 दे दिया है ए को और 3/7 दे दिया है बी को, यानी एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेंगे 40,000 और एज ए सैलरी बी को मिलेंगे 30,000। हमने उसको प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है।